देख लेते हैं हम लोग। ये क्या दिया है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो 1 + x होल पावर 6 -1 अपॉन 1 + x होल पावर 5 -1। इसमें जैसे ही आप x की वैल्यू जीरो रखोगे, देखो 1 + 0 1 पावर 6 1 आएगा, 1 - 1 0, और नीचे 1 + 0 1 1 पावर 5 1 1 - 1 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास निकल करके आया 0/0 का फॉर्म, मतलब डायरेक्ट लिमिट नहीं लगा सकते। अब देखो दूसरी चीज, ये जो आपके पास है ना, लिमिट x टेंड्स टू जीरो, ध्यान देना, ये 1 + x पावर 6 है, 1 को आप 1 पावर 6 लिख सकते हो, और नीचे ये 1 + x पावर 5 है, इस 1 को 1 पावर 5, फिर ये देखो x पावर m माइनस a पावर m अपॉन x पावर n माइनस a पावर n टाइप का बन गया। लेकिन बस क्या है, x की जगह यहाँ कितना है, 1 + x है, तो हम क्या करते हैं, इस 1 + x को सिंगल टर्म में t मान लेते हैं। ध्यान देना इधर, पुटिंग 1 + x इक्वल टू टी। अब देखो हम यहाँ x वेरिएबल को t वेरिएबल में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये जो लिमिट है ना, ये x की थी, अब हम t में कन्वर्ट करेंगे। ठीक, पुटिंग 1 + x इक्वल टू टी, देन तो हमारे पास क्या होगा, व्हेन x टेंड्स टू जीरो, व्हेन x टेंड्स टू जीरो, इट विल बी इम्प्लाइज किसके, देन या व्हेन x टेंड्स टू जीरो, देन तब हमारे पास क्या होगा, t टेंड्स टू, देखो आपका x जीरो को टेंड कर रहा है, मतलब x की जगह जीरो रख दोगे, t किसको टेंड कर जाएगा, 1 को टेंड कर जाएगा। तो अब ये चेंज होकर के वेरिएबल x से किस में आ गया, t में, और यहाँ क्या बन गया, 1 बन गया। देखो फिर से 1 + x को आपने t माना, सिंगल वेरिएबल, ताकि ये t पावर 6 माइनस 1 पावर 6, नीचे भी t पावर 5 माइनस 1 पावर 5 बन जाए। और इधर जब x टेंड करे, अब क्योंकि वेरिएबल हमने x को t में कन्वर्ट कर लिया है, तो लिमिट भी x से हम t में लेके जाएंगे। तो देखो लिमिट एक्सटेंड कर रहा था जीरो को, जब एक्सटेंड करेगा जीरो को, t टेंड कर जाएगा 1 को, तो t टेंड्स टू 1, तो ये हमारे पास t पावर 6 माइनस 1 पावर 6 अपॉन t पावर 5 माइनस 1 पावर 5 आएगा। तो अब फिर आ गया फॉर्मेट पे, तो हम ऊपर नीचे न्यू पीछे कर चुके हो, तो लिमिट t टेंड्स टू 1, t पावर 6 माइनस 1 पावर 6 अपॉन t माइनस 1, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को t माइनस 1 से डिवाइड करेंगे, t पावर 5 माइनस 1 पावर 5 अपॉन t माइनस 1। अब इसमें f ऑफ x अपॉन g ऑफ x का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, तो ये लिमिट t टेंड्स टू 1, t पावर 6 माइनस 1 पावर 6 अपॉन t माइनस 1 आएगा, होल अपॉन लिमिट t टेंड्स टू 1, t पावर 5 माइनस 1 पावर 5 अपॉन t माइनस 1 आएगा। अब आ गया ये, इसमें फॉर्मूला लगाओगे तो क्या बनेगा, n की वैल्यू 6 है, a की वैल्यू 1 है, 6 1 पावर 6 माइनस 1 आएगा, और नीचे आओगे n की वैल्यू 5 है, a की वैल्यू 1 है, पावर 5 माइनस 1, तो ये 6 इंटू 1 पावर कुछ भी रहेगा 1 ही आएगा, नीचे 5 इंटू 1 पावर कुछ भी रहेगा 1, तो ये 6/5, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, ऐसे करके आप दो चीजें आज हमने आपको सिखाई,